हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वेल जनरेटर। तो चलिए करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में इस ईयर का फ्राइडे कैसा रहने वाला है। आज की एक्सपायरी साइडवेज पूरी तरीके से। तो क्या हुआ, जो हमने लास्ट लेवल दिए थे क्या उसने वर्क किया। तो अगर जैसा कि मैं कहता हूं हमेशा 5 मिनट कैंडल क्लोजिंग के बेस पे हमारा ट्रेड प्लान रहता है वेल जनरेटर का, तो यहाँ पे आप देखिए क्या हुआ है। तो ये जो हमारा जो मार्क था 23,818 पे, यहाँ पे क्लियरली टोल्ड अगर रेड कैंडल 5 मिनट की क्लोजिंग होगा तो यहाँ पे हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेनी है। और हमारा टारगेट था बॉटम साइड का, और मार्केट ने यहाँ पे आपको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिया और वहां से आपको सीधा लेके गया वो। वन टाइम हमारा टारगेट आया 23,670 का। तो एक व्यू हमारा सक्सेसफुली क्लियर हुआ निफ्टी में, बाकी पूरा इन बिटवीन रहा। तो इन बिटवीन में आई क्लियरली टोल्ड कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है, हमको वेट करना है 23,818 के पास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए और 23,670 के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। ऐसा क्लियरली मैंने कहा था अपने ट्रेड प्लान में लास्ट वीडियो में। अगर नहीं देखते हैं तो आप पूरा वीडियो देखा कीजिए और ध्यान से सुना कीजिए क्या बोला जाता है, क्या स्टेटमेंट रहता है और क्या लेवल्स रहते हैं। तो चलिए अभी डिस्कस करेंगे कि आगे का ट्रेड प्लान क्या हो सकता है। तो उससे पहले हम देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या बोला गया था और क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी का वाले टाइम फ्रेम, इसको भी मैं 5 मिनट ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस के पास हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिली और उसके बाद पूरा टारगेट क्लियरली हमारा बैंक निफ्टी में आ गया। तो निफ्टी में भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पे टारगेट आया और बैंक निफ्टी में भी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पे टारगेट आया। तो अब देखते हैं कि कल का ट्रेड प्लान कैसा रहने वाला है 27 दिसंबर 2024 का। फ्राइडे का ट्रेड प्लान कैसा रहेगा, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम निफ्टी 50 का चार्ट ओपन करेंगे आवरली में। आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। तो कल का क्या ट्रेड सेटअप रहेगा एज पर वेल जनरेटर टेक्निकल एनालिसिस। तो अभी भी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है इंटेक्ट है। इट मीन्स इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है, तो सेम लेवल वर्क करेगा। अभी भी सेम हमारा स्ट्रेटजी रहने वाला है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे हम बस इन बिटवीन हम यहाँ पे ट्रेड करना रिस्की रहेगा। हम वेट करेंगे यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी की 23,818 के पास में और 23,670 के पास में बाइंग अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे कोई कैंडल्स आती है और 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होती है तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 30 पॉइंट एंड द टारगेट विल द अपवर्ड साइड, दैट इज द 23,818 का लेवल रहने वाला है। और अगर मार्केट 23,818 के ऊपर 5 से 10 मिनट सस्टेन हो जाती है तो जो भी कैंडल बनेगा उस कैंडल के ऊपर हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ट्रेड प्लान करेंगे। ग्रीन कैंडल के ऊपर 5 मिनट ग्रीन कैंडल अगर सस्टेन हो तो इसके ऊपर हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा टारगेट रहने वाला अपर साइड का दो की रहेगा 23,873 का। ये 23,873, ये जो 870 से लेके 23,890, ये जबरदस्त रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पे हमको बिल्कुल भी अलर्ट रहना है अगर निफ्टी यहाँ पे एनी हाउ पहुंच जाती है। ठीक है। तो अगर ओआई डाटा के अकॉर्डिंग, ये तो हो गया इंपॉर्टेंस लेवल। अगर ओआई डाटा के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें और अगर ये 23,890 और 23,870 के ऊपर सस्टेन होती है और 24,000 के ऊपर चलने लगती है तो निफ्टी में तो वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा, बिकॉज 24,000 स्टिल अ बिग रेजिस्टेंस जहाँ पे हेवी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो इसके ऊपर कम से कम 15 मिनट निफ्टी अगर सस्टेन करती है तो यहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग का एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट एक रेंज में ही स्टिल दिख रहा है 23,818 से 23,670 का। और ये जो 23,670 का लेवल अगर ब्रेक डाउन होता है, यहाँ अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाती है रेड कलर की तो उसके नीचे हमें सीधा 23,588 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो सारे सपोर्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले जो रेंज है वो 23,670 23,818 का रहेगा। उसके ऊपर का मेजर रेजिस्टेंस 23,870 का है और नीचे का मेजर सपोर्ट 23,580 का है। और निफ्टी में अगर मैं ओआई डाटा देखूं तो यहाँ निफ्टी में ओआई चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है। अभी जो एक्सपायरी हमारा 2 जनवरी का हम देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक इमीडिएट जो हर्डल है 23,800 का, एक इमीडिएट हर्डल है। जैसा कि मैंने कहा 23,818 के पास हमको शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखना है रेड कैंडल पे। तो 23,800 के पास हम एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे अगर रेड कैंडल बनता है। और अगर 23,818 के ऊपर अगर सस्टेन होती है कैंडल और उसके ऊपर 5-10 मिनट सस्टेन होती है और उसके ऊपर कैंडल चलने लगती है तो वहां हम फिर से लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे जो हमें 20,870 के टुवार्ड लेके जाएगा, जो यहाँ पे 20,900 पे स्मॉल रेजिस्टेंस दिख रहा है। और 27,4,000 स्टिल अ स्ट्रॉन्ग
रेजिस्टेंस, यहाँ पे हेवी कॉल राइटिंग हो रखी है। तो 24,000 अभी भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर निफ्टी में रेंज देखा जाए तो अगर निफ्टी 23,800 के ऊपर सस्टेन करती है तो निफ्टी का रेंज 23,800 से 24,000 का रहेगा, और 23,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी में अभी 8% 23,500 का दिखता है। तो 23,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो हमें डेफिनेटली लॉन्ग ट्रेड प्लान करना चाहिए एज पर द ओआई डाटा। तो 20,830 820 से 830 के बीच में अगर कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है तो उस कैंडल के ऊपर हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हैं, जो हमें 23,900 के तरफ लेके जाएगा। तो एज पर वाई डाटा ये सिनेरियो बन रहा है। और अगर 23,818 के पास में हमें फिर से रिवर्सल कैंडल मिलता है तो वहां हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अच्छा रहेगा, जहां से हमें 100 पॉइंट का टारगेट इजीली नीचे की तरफ मिल सकता है इंट्राडे में। तो चलिए अब करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी की क्या पॉसिबिलिटी है, तो बैंक निफ्टी में एज इट इज लेवल है। तो यहाँ पे एक देखिए स्मॉल ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ है, जो ये ट्रेंड लाइन, तो इसके ऊपर ही हम यहाँ लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। एनी 5 मिनट ग्रीन कैंडल इफ फॉर्म अबव द 51,200 का यहाँ पे आपको लेवल दिख रहा है। तो 51,200 के ऊपर अगर यहाँ पे अगर कोई भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है 5 मिनट का, तो यहाँ पे हम लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, जो हमारा टारगेट 51,400 के टुवर्ड रहेगा। और स्टॉप लॉस हम 70 पॉइंट का यहाँ पे लेके प्लान करेंगे। अगर हमें 51,422 के पास में कैंडल मिलता है और 5 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग होती है इसके नीचे, तो हम शॉर्ट ट्रेड प्लान करेंगे विद स्टॉप लॉस 70 पॉइंट एंड द टारगेट विल बी डाउन साइड, दैट इज 51,200। and above this the 516 is the strong resistance, and above that the 51,650 will be still a strong resistance। तो बैंक निफ्टी में भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम मैनर है। हाँ, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को तोड़ देती है जो कि है आपका 51,080 का, ये एक लेवल है 51,080 का, इसके नीचे आती है तो बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन तक को इजीली अटेम्प्ट कर सकती है, जिसकी वैल्यू अराउंड क्या रह सकती है अगर मैं देखूं तो इसकी वैल्यू अराउंड आपका 50,900 के अराउंड है। तो मतलब अगर 51,7080 के नीचे रेड कैंडल क्लोजिंग होती है तो वहां शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जो आपको 50,900 का वैल्यू दिखा सकता है। यहाँ से 200 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है डाउन साइड में। और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे मतलब 51,200 के ऊपर 5 मिनट ग्रीन कैंडल क्लोजिंग होता है तो वहां से लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे, तो यहाँ से भी 200 पॉइंट का अपॉर्चुनिटी अप साइड में 200 से 300 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है बैंक निफ्टी में। तो मेजर पुल बैक और अपसाइड ट्रेंड चालू होगा बैंक निफ्टी में जब बैंक निफ्टी 51,800 के ऊपर क्लोजिंग देगी या सस्टेन करेगी, तब हमें टुवर्ड 53,200 की तरफ निफ्टी बैंक निफ्टी जा सकती है। तो अगर मैं ओआई डाटा देखूं बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का ओआई डाटा क्या बता रहा है, तो बैंक निफ्टी का ओआई डाटा आपको यहाँ पे हम देखेंगे जनवरी का। तो जनवरी में बैंक निफ्टी का ओआई डाटा आपको क्लियर एक रेंज दे रहा है, जो कि 51,000 से लेके 51,500 का स्ट्रॉन्ग रेंज दे रहा है। तो 51,500 के पास अगर सस्टेन करेगी 5 से 10 मिनट, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होने का चांसेस है, बिकॉज कॉल राइटर और पुट राइटर लगभग इक्वल क्वांटिटी में दिख रहा है। तो इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है 5 से 10 मिनट सस्टेन हो जाता है और वो ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, तो उसके ऊपर अगर हमें ये देखना है कि 51,500 के ऊपर 5 से 10 मिनट प्राइस साइडवेज चल रहा है और वहां पे अगर ब्रेकआउट मिलता है तो वहां पे एक अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है, जो बैंक निफ्टी को टुवर्ड 52,000 की तरफ लेके जा सकती है। और अगर 51,500 के पास में रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है तो वहां के नीचे शॉर्ट करना है, जो फिर से वापस बैंक निफ्टी को 51,200 की ओर जो लेके आएगी, जो हमारा चार्ट में भी लाइन ड्रॉ है। और इमीडिएट सपोर्ट है 51,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो उसमें में हमने एक नीचे हमारा ट्रेंड लाइन है जो कि 50,900 का है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 50,900 से 51,000 के बीच में अगर हमें ग्रीन कैंडल मिलेगा तो हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ट्रेड प्लान करना है, यहाँ से बैंक निफ्टी में बाउंस देखने को मिलेगा। तो दीज आर द बेसिक आइडिया अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी। कल एज पर वेल जनरेटर कैसा ट्रेड प्लान रहने वाला ये डिस्कशन था। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। Thank you for watching the video. So I am not a savvy register, so always trade as per your technical analysis and always consultant with your personal advisor. So thank you guys. Wish you all happy profitable trade.